अनुग्रहित करें अपने आशीर्वचनों से। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जब मैंने प्रवेश किया और मेरी नज़र उधर पड़ी माताओं और बहनों पर, मैं विभूत हो गया कि आज की उपस्थिति रिप्रेजेंटेटिव Honorable Minister of State for Education, Independent Charge, Skill Development, श्री जयंत चौधरी बहुत बड़ी विरासत के धनी हैं। चौधरी चरण सिंह जी को पहचाना जाता है गांव, गरीब, किसान के हित के लिए, और उनकी पहचान राजनीति में थी ईमानदारी। ईमानदारी के वो प्रतीक थे। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं उनके एक बार दर्शन कर पाया। राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मैंने जयंत को सांसद के रूप में देखा है, और आज का भाषण क्या कहता है, मेरे लिए कुछ कहने को वास्तव में बचा नहीं है। बहुत ही सलीके से हर पहलू पर एकाग्रता से इतनी बड़ी बात कह गए हैं। सभी को आह्वान किया है। मैं समझता हूं कि जो भाषण दिया गया है, जो हमसे उम्मीद की गई है, हर राज्य सरकार, हर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी इसको ध्यान से देखेगी और सार्थक कदम उठाएगी। Congratulations, Jayant, for rendering a great address. श्री संजय कुमार, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, विकसित भारत में इनके विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। He is responsible for strengthening the foundations. इमारत बनने में जोर नहीं आता है, नींव में जोर आता है। बहुत चैलेंजिंग काम है दोनों। In my brief interaction, I came to get a feel of his spinal strength. But when I listened to him, every word was carefully thought out. Look at his far-sightedness. He congratulated UNESCO for doing such a game-changing work for larger humanity. He revealed all the aspects which are being taken and how we have to accomplish them. I have no doubt the department will create the final of it. When we were independent as a nation, our literacy rate was 12%. And now we have only 20% to make up. That 20% to reach that saturation is not easy, but then challenging times get the best out of you. अंदाजा लगाइए, जिस देश में कभी सोचा था कि हर घर बिजली होगी, हो गई? कभी नहीं सोचा था। अंदाजा लगाते थे इतने गांव इलेक्ट्रीफाई हो गए।
इस पर फोकस नहीं गया कि कितने घर इलेक्ट्रीफाई हो गए। पर गत दशक के अंदर फोकस इज एवरी हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड, और अब तो और भी बड़ी छलांग लग गई है। एवरी हाउस होल्ड विल बी सेल्फ पावर्ड बाय सोलर मैकेनिज्म। ये हमने अचीव किया। दिल दहकता था, कल्पना नहीं कर सकते थे। 34 साल पहले संसद सदस्य था कि इतने विशाल देश में हर घर में टॉयलेट। हमने बचपन बिताया है, गांव में एक टॉयलेट नहीं होता था। आज कितना बड़ा कवरेज हो गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी। When I got a visitor from abroad, while I was governor in state of West Bengal, he asked me a pointed question. When you go to your village governor, how do you connect with the system? I said, then it was 4G. I said, 4G connectivity in my village is better than in Kolkata or Delhi. क्योंकि हर गांव में कनेक्टिविटी नहीं आई है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसका उपयोग होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर्स होते हैं, उसका उपयोग वो सर्विस डिलीवरी में लेता है। उसने वो लंबी लाइनें खत्म कर दी जो रेलवे के अंदर टिकट की लगती थी, प्लेटफॉर्म के लिए लगती थी, पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए लगती थी, बिजली के बिल के लिए लगती थी, पानी के बिल के लिए लगती थी। सब कुछ वो करने लग गया। हमने इतना बड़ा कर दिया। सरकार ने क्या किया है? रोड कनेक्टिविटी। पड़ता था, न बिजली थी, टेलीफोन की तो बात ही नहीं थी, न रोड थी, और स्कूल भी नहीं था, 5वीं तक का था। जब इतना क्रांतिकारी बदलाव आ गया, तो फिर लेट अस रिजॉल्व टुडे कि लिटरेसी के मामले में भी कम से कम समय में ये करते। मेरी दृढ़ मान्यता है, आई सुप्रीमली बिलीव इन इट, क्योंकि मैंने ये झटका खाया है। 1989 वो जमाना था जब मैं लोकसभा का सदस्य था और हर सांसद को 50 गैस कनेक्शन मिलते थे। आज तो करोड़ों में दिए जा रहे हैं, पर 50 एक सांसद की बहुत बड़ी ताकत थी जन जी। तो मेरे इलाके में गया और मैंने एक वृद्ध माता, दादी की उम्र की थी वो, मैंने कहा दादी तू चूल्हे के मां फूंकनी मत मार, मैं तेने गैस कनेक्शन दूंगा। और मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि उनको दस्तखत करने नहीं आते हैं। तो मैंने कहा तू कुछ मत कर, एक कागज पर अंगूठो लगा दे। बोली बेटा अंगूठो क्यों लगाऊं? अंगूठो दिखाऊंगी, मैं दस्तखत करूंगी। चमक देखिए उसकी, ये खुद का अनुभव है। मेरे कहने का अर्थ है, when we make someone literate, we liberate him or her. We help that person discover himself or herself. We make him or her feel dignity. We cut down dependence. We generate independence and interdependence. जब ये इतना महत्वपूर्ण काम है, तो जब एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, मां के नाम एक पेड़, मैंने इसकी अनुपालना की है। अब तक करीब 50 से ज्यादा पेड़ लगा चुका हूं। और अक्सर मेरी धर्मपत्नी को मैं कहता हूं,
कि देख मैं एक साथ दो काम कर रहा हूं, मेरी मां के नाम और तेरी सास के नाम पेड़ लगा रहा हूं। क्यों नहीं आज हम संकल्प लें कि हम ऐसा प्रयास करेंगे, वी विल मेक एटलीस्ट वन लिटरेट। यह संकल्प यदि अगर हम आज लेते हैं तो हम निश्चित रूप से जो मुहिम आज जयंत चौधरी जी और संजय ने संकल्प के रूप में ली है, हम इनकी मदद कर पाए। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। ऋषि परंपरा का मतलब है कोई भी शासन में हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, सही रास्ता दिखाने का काम ऋषि करते हैं। हमारी हजारों साल की विरासत का ये आधार है। आज के पावन दिन हमारी संस्कृति को नमन करते हुए हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन when it comes to richness of language. We have several languages. As Chairman Rajya Sabha, I afford opportunity to members to speak in 22 languages. And they avail this opportunity. और जब मैं उनको अपनी भाषा में भाषण देते हुए सुनता हूं तो ट्रांसलेशन तो सुनता ही, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही मुझे बता देती है कि वो क्या बोल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट। दे आर एट देयर बेस्ट। और इसीलिए इस देश में 3 दशक के बाद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आया, एंड वी हैड अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड दैट laid great emphasis on mother tongue, Matrabhasha. From this platform, I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy. And it gives importance to all languages. मातृभाषा की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो भाषा है जिसमें हम सपने लेते हैं। और हमारा जीवन कहाँ है? सपनों को साकार करने में लगा रहता है। The good thing for younger people today is there is an ecosystem in place that allows you to unleash your energy, exploit your talent and potential, realize your aspirations and dreams. मातृभाषा में जब सपना लोगे तो इस इकोसिस्टम का फायदा उठा पाओ। आज के दिन दुनिया में भारत की एक नई पहचान है। वो एक ऐसी पहचान है जिसकी मेरे पीढ़ी ने कभी कल्पना नहीं की थी। It was beyond my dreams and contemplation that I will see Bharat having that position in the world. क्योंकि हम जब संसद सदस्य थे पहली बार तो हमारी इकोनॉमी की साइज लंदन शहर से छोटी थी। आज उनके देश से काफी बड़ी है, दुनिया की 5वीं महाशक्ति। At that point of time, when as a minister I went to
Srinagar, 1990. I could hardly see anyone on the street. And now, last year, more than 2 crore people visited as tourists. That's a big change. इतना बड़ा बदलाव आया है. सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत 1990 के अंदर to save fiscal credibility, gold was shipped in a plane to 2 banks of Switzerland, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में था. आज 680 बिलियन से ऊपर है. ऐसे भारत में जो आज मोर की तरह है, मोर जब नाचता हम प्रसन्नचित होते हैं, पर मोर जब अपने पांव की तरफ देखता है तो मोर के थोड़े आंसू आ जाते हैं. ये लिटरेसी में जो थोड़ी कमी है, ये मोर के पांव, हमें इसको दूर करने का संकल्प लेना चाहिए. आज पूरे देश में एक महायात्रा चल रही है, मैराथन मार्च फॉर डेवलप्ड भारत 2047. Everyone is a stakeholder in that march. और इस मार्च में ये जो बड़ा हवन हो रहा है, इस हवन में हर कोई अपनी आहुति दे रहा है. एक आहुति हमारी ये भी लगनी चाहिए कि हमने हर 6 महीने एक व्यक्ति को साक्षर किया, और ये आहुति will raise our happiness level, our satisfaction level. कहते हैं कि बहुत चीजें हैं, we have to be possessed about them, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में we need not be possessive because they are not exclusive to us. Sharing makes them larger. मैं एक श्लोक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं. न चोर हार्यम, समझ गए? चोर भी चोरी नहीं कर सकता. न चोर हार्यम, न राज हार्यम, राज भी नहीं ले सकता. न भ्राते भांजम, वो भी नहीं ले सकते. न भारकारी, कोई नहीं ले सकता. वेव कृत्य वरदति, खर्च करोगे बढ़ेगी. एवं नित्य विद्यमान सर्वधनम दानम, कहने का मतलब शिक्षा वो चीज है जो न तो चोर आपसे ले जा सकता है, न शासन आपसे छीन सकता है, न भाई भतीजे रिश्तेदार दोस्त छीन सकते हैं. इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता. ये बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी जितनी आप इसको शेयर करते जाओ. इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है. लिटरेसी यदि आप एज अ मिशन लोगे, पैशन मोड में रहोगे, तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो हम आज सोच रहे हैं कि हमारा देश प्राचीन समय में जो हमारी स्थिति थी वो प्राप्त कर. दुनिया में थोड़ी नजर फैलाइए, नालंदा, तक्षशिला ऐसी संस्थाएं कहाँ दिखती थी पहले. हमें उसी रास्ते पर, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. कितना प्रयास कर लो कुछ नहीं कर पाएगा. The rise of Bharat is unstoppable. The rise is incremental. The rise is continual. The rise is assured. There are some elements, misguided souls, वो भारतीयता को समझते नहीं है जो हमारी पहचान है.
राष्ट्रवाद को समझ नहीं पाते। They seek to occupy public space only to generate sensation and destabilization. ऐसी ताकतों को रिबफ करना, न्यूट्रलाइज करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। We cannot allow in this nation anti-national narratives to flourish and blossom, thereby tarnish, taint, and demean our institutions and our progress. मेरी बात को ध्यान से देखिए, अंदाजा लगाइए। जल, थल, आकाश और अंतरिक्ष हमारी प्रगति से कोई नहीं छिपा है। Our accomplishments on the sea, blue economy are enormous. विक्रांत पुराना था, नाम पुराना, विक्रांत अब नया है, देश में निर्मित हुआ है। That was launched. Coming to land, क्या-क्या डेवलपमेंट नहीं। When we speak about sky, our own helicopters, our Tejas planes, and Antriksh, we immediately click with Chandrayaan 3. The only country in the world to have landed its craft on the south pole of moon, और हमने तो चांद के ऊपर तिरंगा और शक्ति पॉइंट तय कर दिया। So let me, friends, conclude by making an appeal. Making someone literate is a service to humanity, and UNESCO is doing a great job. Congratulations to UNESCO, but we must be flag bearers. Making literate is helping someone discover himself or herself. And mind you, when you help a person self-discover, you give him or her the ultimate potency. It enables a person to help himself or herself. आपकी मदद नहीं चाहिए कि बस इतनी मदद कर दो, फिर वो आपकी मदद करता रहेगा। It is supreme facet of hand holding. कोविड के जमाने में भारत ने कितना कीर्तिमान हासिल किया। देश के लोगों का भी ध्यान दिया और 100 देशों का ध्यान भी दिया। We had कोवैक्सीन मैत्री, मतलब वासुदेव कुटुंबकम को की भावना को हमने जमीनी हकीकत में बदला। हमारा G20 का मोटो ऐसे नहीं था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसीलिए खुद कोविड को सहन करते हुए 100 देशों को कोविड देना, कोवैक्सीन देना हमारी संस्कृति की एक झलक है। जो सुख, जो खुशी आप लिटरेट बनाकर एक आदमी को देंगे, एक महिला को देंगे, एक बच्चे को देंगे, एक बच्चे को देंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको क्या खुशी मिलेगी। It is going to be contagious in positive form. It will be the greatest affirmative action you can take in human resource development. Time for us to be in mission mode with commitment and passion to ensure 100% literacy at the earliest. But I'm sure this is achievable sooner than we think. Let each one make one literate. This will be, my friends, his final contribution for Viksit Bharat. I am grateful for your time. Thank you.